नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी बड़वारा एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अंशु मिश्रा के निर्देशानुसार एनएसयूआई बड़वारा विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण जनों और युवा साथियों के साथ ढीमरखेड़ा अनुविभागीय कार्यालय के सामने एकत्रित होकर विद्युत विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि पिछले 8 महीने से ढीमरखेड़ा तहसील अंतर्गत आने वाला बिजौरी ग्राम समेत 7 अन्य गांव खंतरा, माहुदा, खमरिया, अमझा में बिजली की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। बड़वारा एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद इस्राइल ने बताया कि इन दोनों क्षेत्र में बारिश न होने की वजह से किसान अब मात्र विद्युत के ऊपर आश्रित हैं। ऐसे हालात में बिजौरी ग्राम समेत अन्य गांवों के किसान परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं। ये जो ज्ञापन सौंपा गया है, किस संबंध में सौंपा गया है? ये बिजली की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। तकरीबन 8 महीने पहले बिजौरी गांव है, वहाँ पे 8 महीने पहले से ट्रांसफार्मर खराब था। आज दिनांक तक वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं हैं। जो ट्राइबल एरिया है, इस कारण जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि ये जानवर रख रहे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। इस संबंध में इनको ज्ञापन दिया गया है और हमारे ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होने की दशा में एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की। कितने दिन का अल्टीमेटम आप लोगों के द्वारा? 7 दिन का अल्टीमेटम हमने दिया है इन लोगों को, और 7 दिन में अगर ये अभी हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं करते हैं तो फिर 61 वर्षों से अपनी करोड़ों की जमीन होते हुए भी गरीबी की जिंदगी जी रहे एक आदिवासी परिवार के लिए आज का दिन उनकी जिंदगी की राह बदलने वाला साबित हो गया है। वो कलेक्टर के पास आया तो था इस उम्मीद में कि उसकी जमीन पर कब्जा करने वाले रसूखदारों से कुछ राशि ही दिला दो, मगर कलेक्टर ने तो उसकी किस्मत ही बदल दी। कलेक्टर ने राशि के बजाय उसको उसकी जमीन दिलाकर उसे करोड़पति बना दिया। रतलाम के कलेक्टर कार्यालय से चेहरे पर मुस्कान लेकर लौट रहे ये ग्राम सावलिया रुंडी का गरीब आदिवासी थावरा और उसके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये परिवार अब गरीब नहीं रहा। उनकी बेशकीमती करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि उसे वापस मिल चुकी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की संवेदनशीलता ने गरीब थावरा और उसके भाइयों मंगला और नानूराम को उनकी करोड़ों की भूमि वापस दिलवा दी है, जो अन्य व्यक्तियों के कब्जे में थी। थावरा जब कलेक्टर से अपनी भूमि की पावती और खसरा नकल प्राप्त कर रहा था, तब उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। वर्षों बाद खोया हुआ सुकून दोबारा उसके चेहरे पर झलक रहा था। क्या नाम है आपका? थावरा। कहाँ रहते हो आप? हमले उंडी। कितने बीघा जमीन है और कितने? हड़े हिस्सा जमीन है। कब से कब्जे में थी? मेरा साल जो डॉक्टर जी तो पहली बार दे दी ना, मैं तो केस साली रहो। हाँ, केस कितने साल से चल रहा है? 50 साल। कितना परेशान हुए तो? खूब पैसे भी पड़े, खूब नहीं। फिर अभी जमीन मिली है तो आते ही नहीं आपने। कहना दिलाई जमीन आपने? आपने जमीन दिए कलेक्टर साहब, ये कौन दिया है? हाँ, ये मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगा, जो कहता है मिलेगी। हाँ। अच्छा, आप इस कलेक्टर साहब के पास कैसे पहुंचे थे? बगे जाओ। आप इंदौर में मजदूरी करते थे? इंदौर में नहीं आया, कभी नहीं आया इंदौर में। हाँ, झूठ नहीं बोला भगवान। अब जो दिलाओगे पहले कितनी बार चक्कर काटे हो? अरे खूब। फिर कैसे सुनवाई हो गई तुम्हारी? अब हमारा वही जी सही। हाँ, कैसे हुई सुनवाई? किसने करी? हमें कार्रवाई करी मिली थी पहले आगे साहब। अच्छा, जिन बाद में वैसे नत्ती क्या नाम है, ये गौड़ी है वैसी गौड़ी ने खाली दोस वाली थे सही लगा ना, हमारी जमीन पड़ी रहेगा। जिन बाद में फिर ये नाखत करी ना बोरान दी थी कन्हैया आए। तो आप अपनी जमीन पे नहीं आते थे यहाँ? कहाँ पावती મળે જવાની, पावती नहीं મળે तो मैंने लोग को कूटे हैं। अब आप पावती मिल गई, आना शुरू कर दिया आपने जमीन पे? हाँ, निंदी रहा अपने मन निंदी है अपना मन में। हाँ? कैसा लग रहा है? आप बढ़िया लग रहा। बढ़िया लग रहा। हाँ? आप इसके पहले जमीन नहीं मिली थी तो क्या करते थे जीवन यापन करने के लिए? अरे दाड़ की करो खेती में निंदा का था ना। अब क्या करोगे? खेती करोगे? हाँ, खेती करेंगे या कहीं निंदी रहे। तो मालिक बन गया? हाँ, मालिक बन गया। क्या है उसके अंदर, कितने समय से वो आदमी परेशान है? देखिए, एक आदिवासी परिवार था जिसके पास 17-18 बीघा ज़मीन थी और 1961 में गलती से या धोखे से किसी व्यक्ति ने उसे खरीद लिया
जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उसने कोर्ट में एसडीएम कोर्ट में केस लगाया और 1987 में जाके एसडीएम ने यह निर्णय दिया कि ये ज़मीन जो है ये आदिवासी की ज़मीन है, गलत तरीके से उसके साथ उससे लिया गया है, अतः उसके नाम पे अंकित कर दिया गया। 87 के बाद से जो संबंधित पक्ष था वो डिफरेंट कोर्ट में गए, कमिश्नर के यहाँ अपील में गए, राजस्व मंडल में गए, हर जगह से एसडीएम का जो आदेश था उसको सही माना गया और ये कहा गया कि ये ज़मीन आदिवासी की है। परंतु उस दरमियान कभी भी किसी ने उसको राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री करने की कोशिश नहीं करी। अगर उस आदेश का अनुपालन करके राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री कर दी जाती तो वो ज़मीन बिकती नहीं। बीच में ये कई बार ज़मीन बिकती चली गई और वो आदिवासी जो है उसके हाथ कुछ नहीं लगा। सौभाग्यवश आज से 7-8 दिन पहले वो व्यक्ति मेरे पास आया और उसके पास 1987 का एक ऑर्डर था। उस ऑर्डर को देख के लगा कि तत्समय एसडीएम ने 170 ख जो धारा है लैंड रेवेन्यू कोड की, उसमें एक आदेश पारित किया था। बहुत ही क्लियर आदेश था कि ये ज़मीन आदिवासी के नाम करी जाए। उसके अनुपालन में मैंने एसडीएम को निर्देश दिए, जो स्थानीय एसडीएम है, हमारे पूरे राजस्व की टीम है जिसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, सबने मिलकर 7 दिन में न केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती करी, उस आदिवासी परिवार का नाम अंकित किया, बल्कि आज उसको कब्जा भी दिला दिया। तो एक व्यक्ति जो एक पूरा परिवार भील आदिवासी जो 50 साल से भटक रहा था, आज न केवल भूमि स्वामी हो गया वरन जमीन। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सक्रिय कार्यकर्ता हरि सिंह कुशवाहा ने अलग नए अंदाज में बड़े ही धूमधाम से जयवर्धन बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आदिवासी क्षेत्र में पहुंचकर फल वितरण किए और जन्मदिन मनाया। अगर नेताओं की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हरि सिंह कुशवाहा ने गरीब बेसहारा आदिवासी क्षेत्र में पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध था तो इन्होंने कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह से मिलकर पानी की उचित व्यवस्था कराई। कोरोना वायरस के चलते भी इन्होंने बड़े बुजुर्ग बेसहारा लोगों को तन मन धन से सहायता की। आपको बता दें कि कटौती साफ कहती है पीतल है कि सोना है। ये बात सत्य है कि जो गरीबों की सहायता करता है और गरीबों के बीच में पहुंचकर हर मुसीबत में साथ खड़ा रहता है वही आज के दौर में नेता है। हरि सिंह कुशवाहा कहते हैं, मैं नेता नहीं किसान का बेटा हूं। कटनी जिले के बनग्राम बगदरी में 3 दिन बाद फिर से वैक्सीनेशन कार्य किया गया। आपको बता दें कि बगदरी ग्राम आदिवासी बाहुल्य गांव है जहां लोगों में वैक्सीन लगवाने में डर का माहौल बना हुआ था, जिसे जन अभियान परिषद ब्लॉक बड़वारा की ब्लॉक समन्वयक नंदनी भाटिया के मार्गदर्शन में जन अभियान परिषद कोरोना वॉलंटियर कुलदीप सिंह, राज यादव, राम जी के द्वारा बरही लोगों को जागरूक किया गया और घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित भी किया गया। तब जाकर लोगों ने टीका लगवाया। इतना ही नहीं बल्कि बरही थाना प्रभारी संदीप पयाची, तहसीलदार सच्चिदानंद त्रिपाठी, नायब तहसीलदार बरही, खितौली चौकी प्रभारी बीजी चतुर्वेदी, जनपद पंचायत सीओ बड़वारा ज्ञानेन्द्र मिश्रा, सचिव विजय सिंह के द्वारा लगातार गांव में जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को समझाइश दी गई। तब कहीं जाकर लोगों ने वैक्सीन लगाने का मन बनवाया। अंबा में 5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के विरोध में मुस्लिम जन एकता मंच के आह्वान पर सर्व समाज की कैंडल मार्च और न्याय यात्रा 9 जुलाई 2021 को शाम 7 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों, ओवरब्रिज चौराहा, जीवाजी गंज पुलिया, एमएस रोड होते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय तक सर्व समाज की विशाल कैंडल मार्च और न्याय यात्रा आयोजित की गई, जिसका समापन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय पर मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि देकर किया गया। कैंडल मार्च और न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए मुस्लिम जन एकता मंच के जिलाध्यक्ष तस्लीम खान ने कहा कि मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए और कार्यक्रम को मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष मिर्जा जाफर बैग ने संबोधित करते हुए कहा कि दुष्कर्मी हत्यारे पर विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हम मासूम बच्ची को समुचित न्याय मिले ऐसी शासन प्रशासन से मांग करते हैं। मंदसौर शामगढ़ नगर में 28 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज आज धंसने लगा। आनन फानन में पुलिस प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ओवरब्रिज आवागमन बंद करवाया। उल्लेखनीय है कि ओवरब्रिज के लोकार्पण 6 महीने का भी समय पूरा नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार का नायब नमूना शामगढ़ के ओवरब्रिज में देखने को मिल रहा है। यहां शुभारंभ के बाद से विद्युत व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। इधर अंडरब्रिज की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि भविष्य में ओवरब्रिज बंद होने पर अंडरब्रिज बनाए जाने की सख्त आवश्यकता है। इधर विभागीय अमले के साथ पहुंचे अधिकारी ने मौका मुआयना कर कहा है कि ओवरब्रिज का पूरा स्लैब टूट के नया बनेगा और टूटे हिस्से पर कल जेसीबी मशीन चलेगी। 16 मार्च को भी सड़क धंसती नजर आई थी, लेकिन डामर डलाकर लीपापोती कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि ब्रिज जो जमीन पर बना है उसमें सड़क धंसी है और बनते समय इस पर अच्छी तरह रोल प्रेस नहीं किया गया और मक्कारी की गई। हवा में तैनात ओवरब्रिज फिलहाल सुरक्षित है। जमीन पर बने ओवरब्रिज में भ्रष्टाचार सामने आया है।
हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के आगर तहसील की, जहां पर गुरुवार को जिला मुख्यालय आगर पर डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कटारिया के नेतृत्व में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास योजना और नेमावर की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में अधीक्षक भू अभिलेख राजेश सरवटे को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि विद्यार्थी संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि SC ST OBC छात्रवृत्ति का पोर्टल 2.0 फिर से चालू किया जाए और विद्यार्थियों को किराए के मकान की आवास योजना में परेशानी आ रही है उसे जल्द दूर किया जाए। साथ ही और भी छात्रों को विद्यालय से संबंधित परेशानी आ रही है उन सभी मामलों पर तत्काल निर्णय लिया जाए और देवास जिले के नेमावर की घटना के आरोपियों को जल्द फांसी देकर उपरोक्त घटना की CBI जांच करवाई जाए, अन्यथा डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन द्वारा राज्य स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपने जो ये ज्ञापन दिया है किस समस्या को लेकर दिया है और किसके नाम दिया है? आज हमने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम दिया है। इसमें छात्रों की मुख्य मांगों को हमने रखा है, जिसमें SC ST OBC की छात्रवृत्ति और आवास योजना का जो 2.0 पॉइंट है उसको वापस से चालू किया जाए, क्योंकि कोरोना के कारण कई छात्र उससे वंचित रह गए हैं, आवेदन नहीं कर पाए तो वो उसका लाभ उठा सके। देवास के नेमावर में एक असामाजिक तत्व द्वारा आदिवासी भाइयों को, उसके पूरे परिवार के 5 सदस्यों को बेरहमी से मारकर अंदर ज़मीन में गाड़ दिया गया है। तो हमारा महोदय से निवेदन है कि उस दरिंदे को जल्द से जल्द पुलिस हिरासत में लिया जाए और उसको फांसी की सजा दिया जाए। यही हमारी मुख्यमंत्री से महोदय से मांग है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर शुक्रवार को सुसनेर नगर परिषद में नवागत CMO बाबू सिंह राजपूत ने कार्यभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि राजपूत ने चार्ज के संभालने के बाद नगर परिषद कर्मचारियों के साथ बैठक ली और उन्हें शासन की मंशा से अवगत कराया। साथ ही कहा कि जनहित की योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए और मेरा लक्ष्य नगर में स्वच्छता को लेकर होगा। इस अवसर पर मुकेश जगताप, अरविंद बघेल, शहजादी खान, सुनील जैन, गिरीश राठौर, मोनू कलोसिया आदि मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर शनिवार को सुसनेर के समीप ग्राम मोड़ी में स्थित पाटीदार धर्मशाला में भाजपा का केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग जिला चिंतन सत्र का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस शिविर में जिले के 231 दायित्ववान कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन कार्यकर्ताओं को प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार और कार्य विषय पर पार्टी पदाधिकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप सकलेचा, प्रेम मस्ताना, सुसनेर मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया आदि मौजूद थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।